जय हिंद दोस्तों, कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बताया कि हिंदुस्तान की इंडिया की एक रिपोर्टर है, ऐसे कुछ नॉइस करते हैं लोग यूट्यूब पर आके अपने कमेंट सेक्शन में। जब मैंने उस रिपोर्टर के बारे में बताया कि ये रिपोर्टर जो है जो कहती है कश्मीर को अगर पाकिस्तान मांग भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हिंदुस्तान के पास पहले इतनी ज़मीन है। ये वो रिपोर्टर है जो कहती है राष्ट्रगान में खड़े होना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ऐसे लोगों के बारे में बात करता हूँ तो कुछ ये दो कौड़ी की गैंग आ जाती है हमारे चैनल पे कमेंट करने, कहता है सर आप तो, सर भी नहीं सॉरी बहुत इज्जत दे दी मैंने इस व्यक्ति को, ऐसा वर्ड ये यूज़ कर ही नहीं सकता। लिखता है अरे तुम भी मोदी भक्त निकले, तुम भी अंधभक्त निकले। कुछ तो ऐसे भी जाहिल आ जाते हैं, बार बार बोलते हैं कभी किसानों के बारे में सोचो, किसानों के बारे में वीडियो बना लो। अबे कभी जाके देखा करो कितने वीडियोस बनाए हैं। मैं खुद एक किसान की फैमिली से हूँ, किसानों के हक में पहली आवाज़ उठा चुका हूँ, जिसमें सरकार के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बोला। जाके सुना करो, उसके बाद बकवास किया करो। बस साले दो कौड़ी के गद्दारों, कम से कम इस देश के नहीं हुए, इस तिरंगे के नहीं हुए, इस मिट्टी के नहीं हुए, कम से कम अपनी माँ के तो हो जाओ, अपने उस बाप के तो हो जाओ जिसका डीएनए तुम्हारी रगों में चल रहा है। मतलब देश को तोड़ने वाले लोग, राष्ट्रगान पे खड़े होने पे गाली देने वाले लोग, कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताने वाले लोगों की तरफदारी करके तू मेरे ऐसे लोगों को बोलता है कि तुम लोग भी अंधभक्त निकले। अंधभक्त की डेफिनेशन क्या है बे? कभी डीएनए कर रही हो उस बाप का जिसका नाम तेरे 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखा है, अगर तू 10वीं पास है तो। उसके बाद मुझसे आगे बात करिए, डीएनए फेल निकलेगा, शायद तो किसी और की नाजायज़ औलाद निकलेगा। तुझे तुम जैसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो खाते इस देश का और गाते दुश्मनों का। औकात में रहो। ये रोल शो दे रहा है, यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति के गीत नहीं गाए जाते। यहाँ पे 12 महीने देशभक्ति रगों में दौड़ती है उन सब लोगों के जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तुम जैसे कुछ गद्दार भी आते हैं मज़े लेने के लिए, मज़े लो। जब हम औकात पे आएंगे ना, तुम्हारी औकात नहीं रहेगी यूट्यूब पे आके कमेंट करेंगे किसी को भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुनव्वर फारूकी का नाम तो आपने सुना हुआ। कुछ दिनों पहले इंदौर में किस तरीके से जाके वाहियाती स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे देवी देवताओं को गाली दे रहा था। वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है। गुजरात में बर्निंग ट्रेन के नाम पे गोधरा के बारे में न जाने क्या क्या बकवास कर रहा था। हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए, दंगे करने के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे। ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, इसको जेल में डाला गया। एमपी के ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसको जमानत देने से मना कर दिया, इसको जेल भेज दिया गया था 15 तारीख तक, और 15 जनवरी के अलावा बढ़ा दिया गया इसका रिमांड 22 जनवरी तक। खूब तोड़ाई हो रही है, लठ में तेल लगा लगा खूब इसके चल रहा है, पिस्टन आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से। तो जो भी लोग देश को तोड़ेंगे ना, देश के साथ गद्दारी करेंगे, इनके साथ ऐसा ही होगा। और बात करते हैं योगी सरकार की, योगी पुलिस की। योगी पुलिस ने भी बोल दिया बेटा देश में जहर घोला है, अब तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं 19 अप्रैल 2020 प्रयागराज में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम जॉर्ज टाउन है, वहाँ पे एक पुलिस कंप्लेन कराई गई थी आशुतोष मिश्रा नाम के युवक द्वारा, जिसमें कहा गया था कि मुनव्वर फारूकी बड़ी अश्लीलता फैला रहा है। देखिए मैं कहता हूँ ना, हमेशा बकवक मत करो, कुछ एक्शन भी लो जैसे कि हम लेते हैं। बॉलीवुड हो या कोई भी अश्लील बंदा हो, हम एक्शन लेते हैं तुरंत जाके। आप लोग क्यों नहीं लेते भाई? क्यों आप ये डिपेंड रहते हो कि कोई आके कुछ बोलेगा, खाली यूट्यूब पे भाषण देने से इंसाफ मिल जाएगा? अभी हाल ही में सैफ अली खान ने जो अश्लीलता दिखाई है तांडव नाम की एक मूवी में, एक कोई ट्रेलर उसका है, मैं चाहता था उसके ऊपर भी आके इसको 2-4 बातें बोल देता, लेकिन क्या फ़ायदा। हम सिर्फ एक्शन लेना जानते हैं, एक्शन लेते हैं और एक्शन लेंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के साथ क्या हुआ यूपी पुलिस द्वारा। यूपी पुलिस ने एक नोटिस भेजा है एमपी पुलिस को, इंदौर सेंट्रल जेएम और सीजीएम को लेटर भेजा गया है यूपी पुलिस द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, कि इस बंदे को हाजिर होना है कोर्ट में। एक तारीख रखी गई है क्योंकि मुनव्वर के ऊपर वहाँ पे भी कंप्लेन दायर है। तो वो वाली बातें ना, ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कभी देश को तोड़ने की बात करते हैं, कभी जो है हिंदू मुस्लिम को दंगे भड़काने के लिए बातें करते हैं, कभी देवी देवताओं को गाली देते हैं। और ये जो स्लो पॉइजन का जो जहर घोला किया बॉलीवुड ने, मैं बार बार कहता रहा कि इसको बाइकआउट करो, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं है। जा जाके ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों के ट्रेलर्स देखते हैं, लाइक ठोकते हैं। तो मत भूलो अगला नंबर तुम्हारा है। शायद तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत या अपने देश के प्रति थोड़ी बहुत भी सम्मान बाकी होता, तो तुम लोग जा जाके ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करते। ये वो लोग हैं जो पीके जैसी मूवी के नाम पे देवी देवताओं के बारे में अश्लीलता फैलाते हैं, ओ माय गॉड के नाम पे बकवास करते हैं, लेकिन
अंधा और कम बुद्धि के लोग अभी भी कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, उसमें क्या बुराई है। तो मुनव्वर फारूकी के ऊपर जो धाराएं लगाई गई नई, उसको भी सुन लीजिए ज़रा, मैं आपको पढ़ के बता दूं, नोट्स मैंने बना के रखा हुआ। IPC 153A, धर्म के आधार पर हिंसा फैलाना और दुश्मनी को बढ़ावा देना। उसके अलावा जो दूसरी धारा लगी है 295, जानबूझ के धर्म की भावनाएं आहत करना और किसी के धर्म का अपमान करना, जो इन लोगों की बड़ी खास बात है। उसके अलावा 65 और 66 भी इसके ऊपर लगाई गई है। तो बेटा मुनव्वर जैसे और जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, जो बकवास करते हैं देश को तोड़ने के बारे में, दंगे फैलाने के बारे में, देवी देवताओं को गाली देने के बारे में अपनी शान समझते हैं, तुम लोग ये समझ लो कि तुम्हारा समय खराब आ गया। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तुम्हारा बच के जा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बॉलीवुड के डायलॉग है ना, तुम्हारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और सैफ अली खान, ये जो तूने तांडव नाम का ट्रेलर और मूवी बनाई है, जिसमें तू बहुत अपने आप को दिखा रहा है, तू आने वाली पीढ़ी को जिस तरीके से बिगाड़ रहा है, वो हाथ में जो है भगवा झंडा लेके बताता है कि ये सारे घटिया लोग करते हैं, ये भ्रष्ट नेता करते हैं। तो जनेऊ पहन के जो है बकवास करता है, गंदे नेता का रोल अदा करता है। तूने जनेऊ की जगह ताबीज़ नहीं पहना। अगर मैं बोलूँगा तो हमारे साथ बहुत भी सच्चे लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं जाति धर्म को बीच में नहीं लाना चाहता, पर क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि तुम जैसे लोग मजबूर करते हैं। तुम जैसे की औकात, तुम्हारी जैसी भाषा में जवाब देने का फ़र्ज़ बनता है, तभी तुम लोगों को हिंदी समझ में आती है। और अब तुम्हें समझ में नहीं आती प्यार की भाषा। और मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगा करणी सेना को। भाई करणी सेना जो है बखैती नहीं करती, वो आके एक्शन लेती है, और मैं करणी सेना के साथ हूँ। पर हमने 10 बार कॉल करने के बाद आपके वहाँ हमने मैसेज भी पहुँचाया, आदमी भी भेजा, फिर भी कोई जवाब आज तक। जैसे बंसाली ने हमें नेगलेक्ट करा था। शायद या तो आपको कोई कंडम लोग है जो आपको ये टीच करते हैं कि इनको पूछने की कहाँ जरूरत है, हम संभाल लेंगे, तो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा है कि राजपूत को अगर किसी ने कमजोर सोचने की भी कोशिश करी है तो 5000 की फौज मुगलों की 2-2 लाख की फौजों से लड़े, चाहे शाका हुआ है चाहे फिर वहाँ जौहर हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी शाके जौहर हो सकते हैं, वो खून अभी भी रगों में। या आप चाहे ट्राई करके देख लीजिएगा, बंसाली जी को अपने आप पे बड़ा गुरूर था। वहाँ तो 200-300 बाउंसर लगा रखे थे, गनमैन भी लगा रखे थे। इतना पटक के मारा सबको कि वो सबको जान छुड़ा के भागना पड़ा। और भाई यहाँ पे मुझे करणी सेना की तारीफ करनी पड़ेगी। करणी सेना के जो लोग हैं वो बखैती नहीं करते। जब पद्मावत नाम की मूवी रिलीज हुई थी, हर कोई, वो मैं कह रहा हूँ, देश टूट चुका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो छोड़ो, हिंदू में भी तो जाट, ये गुर्जर, ये हीर, ये राजपूत, ये फलाना, ये ढमकाना, ये यादव, ये महाराष्ट्र का, ये वहाँ का। हम कभी गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा देश है, कि हमारे देश में जो भी गलत करेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम नहीं बोलते, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे पड़े हैं। और ऐसे लोग इस बात का फ़ायदा उठा के कुछ भी किसी को भी आके बोल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आवाज़ उठाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, वरना ऐसे बिखर जाओगे, ऐसे टूट जाओगे।